ये सबसे बड़े सेकुलर और मुसलमानों के दुश्मन ये बात करते हैं। अब बहुत हो गया, हाथ जोड़ता हूं, प्लीज जो लोग लालू जैसे लोगों, जी के जैसे लोगों का सम्मान न करे, वो आप क्या बात करोगे? और कहता है बीजेपी को नहीं हरा पाएगा। कौन है आप? सही नहीं। ये बीजेपी वालों ने सबसे मिलकर के साजिश रची। सेकुलर और हमारी सरकार चीनी है। हम लड़ेंगे, हम बिहार बंद करेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। हम चैन से नहीं रहेंगे चोरी करने वालों के खिलाफ। हम लड़ेंगे, हम सड़कों पर लड़ेंगे, चाहे मेरी जान रहे या चली जाए। अब नहीं, यदि यहां नहीं लड़े फिर मुल्क को खत्म कर देगा। बंगाल, असम और 2029 को ये लोग इसी गद्दारों के साथ मिलकर खत्म करेगा। ये लोग मुल्क के गद्दार है सब। बिहार चुनाव के नतीजों के बाद राजनीति आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने एमएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर सीधा निशाना साधा है। पप्पू यादव का कहना है कि ये सबसे बड़े सेक्युलर के दुश्मन हैं। बिहार में महागठबंधन को हरवाने में इनकी बड़ी भूमिका रही है। ये बीजेपी की बी टीम की तरह काम करते हैं और पूरी चुनावी रणनीति एक साजिश के तहत बनाई गई थी ताकि विपक्ष की वोट लाइन टूटे और बीजेपी को फायदा मिले। उन्होंने आगे कहा कि बिहार की जनता असल मुद्दों बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और महंगाई से ध्यान हटाने की राजनीति को पहचान चुकी है, लेकिन कुछ ताकतें जानबूझकर वोट काटने का खेल खेलती हैं। पप्पू यादव ने यह भी दावा किया कि अगर विपक्ष एकजुट रहता है और कुछ पार्टियां रणनीति तरीके से सीटों पर न उतरती तो बिहार का चुनाव नतीजा पूरी तरह अलग हो जाता है। बिहार की सियासत अब इन बयानों के बाद और गर्मा गई है और आने वाले दिनों में राजनीतिक प्रतिक्रिया और तीखी होने की संभावना है। फ्रेंड्स, मीडिया विजन के लिए मैं शाहिद सलाम। दोस्तों, इस वीडियो को देखिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। मैं जानता हूं 40,000 करोड़ रुपया, 20,000 करोड़ रुपया दिया गया। वह एक मात्र पर्दा था, आईवाज था, आंख में धूल की झोंका थी। कोई भी माँ बहन पैसे लेके वोट देने को तैयार नहीं था। सोशल मीडिया, टीवी चैनल वाले को इतने पैसे दे दिए गए थे कि वो सिवाय महिला के दूसरी बात कर ही नहीं रहा था। विकास की बात नहीं हो रही थी, या तो महिलाओं की बात हो रही थी, या तो जंगल राज की बात हो रही थी। जरा आप सोचिए कि चुनाव के अंतिम दिन भी पैसे डालना, क्या ये सही है? क्या ये घूस नहीं है? जरा आप सोचिए, जो वोट कटे 69 लाख, वो वोट या तो मुसलमान के कटे, या तो जादव के कटे, या तो आदिवासी के कटे, या तो दलित के कटे, या तो कुछ एबीसी के कटे। आपको आश्चर्य होगा, जो 22 लाख वोट जुड़े हैं वो बीजेपी के वोट जुड़े और पूरी की पूरी चुनाव आयोग की मिली भगत से 202 नंबर लिया गया। इसी में इन लोगों की गहरी साजिश थी कि नीतीश कुमार को भी हर परिस्थिति में इतना वोट न आए और उनके बगैर वो सरकार बना पाए। कभी कांग्रेस को कभी गाली देते हो, कभी राजद को, और पप्पू यादव को गाली देके क्या करोगे? देखो अभिषेक साहब, जैसे आप अल्लाह से डरते हो वैसे मैं भी अल्लाह और ईश्वर से डरता हूँ। उसके अलावा दुनिया में भगवान पप्पू यादव राजनीति करे न करे, आप मुसलमानों के यार में पप्पू यादव को न धमकाओ, प्लीज। मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। मैं आपसे हैदराबाद क्या, धरती पर कहीं भी संघर्ष और आवाज देने को तैयार हूँ। आप जिस तरह की बात करते हो, मुझे ऐसी राजनीति नहीं करनी है जो स्वाभिमान और सम्मान पर ठेस पहुंच जाए। मैं और लोग नहीं हूँ, मैं तेजस्वी जी नहीं हूँ अभिषेक साहब, और मैं अन्य लोग। देखो आपने क्या लिखा, जो इंसान अपने बड़े भाई जनता का क्या जोड़ेगा, लालू के बेटे को हमने हरा दिया। हम राजनीति का लैला है, लोग पत्थर भी मारेंगे, तुम भी लालू का राजनीति का क्या लैला हो आप? सिर्फ 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 आप सेकुलर ताकत को और सेकुलर पार्टी को क्यों हराने आते हो? मैं चैलेंज करके कहता हूं, आप कोई लालू राजनीति नहीं हो। ठीक है, सीमांचल की जनता ने आपको 2 बार आपको मदद कर दी, या मदद की कि पीछे से कौन है इसके मैं सब जानता हूं, मैं अभी नहीं बोलूंगा। मैं फिर कहता हूं आपको, आप हिम्मत है ना? आपको मैं मुझसे सारी सुरक्षा छीन ली। मैं डरने वाला अब नहीं। मैं 2 दिनों से देख रहा हूं,
बीजेपी की बी टीम बनकर के आप हमें धमकाओगे? हमको जिस दिन जाना होगा मैं चला जाऊंगा। रिजाइन की बात करते हो? कौन डरने वाला है तेरे जैसे लोगों से? मुझे बात मत बताओ, मैंने कभी आपका सम्मान अपमान नहीं किया है, लेकिन पूरी सीमांचल को बीजेपी की गोद में देने वाली हमें मत समझाओ। हमें बात करते हो? मैं तो लड़ूंगा सुप्रीम कोर्ट तक। पूरे भारत में हमेशा कभी ममता बनर्जी को गाली देना, कभी अखिलेश को, कभी महाराष्ट्र में, कभी हैदराबाद बेंगलोर में जाकर आप बात करते हो बड़ी बड़ी। जिंदगी में कभी आप सेकुलर नहीं हो सकती। आपके हॉस्पिटल में 3 लाख रुपया लिए बगैर लाश नहीं छोड़ता है। आप बात करते हो पप्पू यादव से? अरे हर दिन 3 लाख रुपया छोड़वाते हैं 100 को। बहुत हो गया। 2 दिनों से टुच्चे आपके छोटे कुछ टुच्चे लोग रिजाइन मांग रहे हैं। हमें मत सिखाओ। आप क्या करते हो? हमारी सरकार बनने में बाधक हुए। जहां लड़ो तलवार उठाने वाले से, जहां लड़ो उससे जो वोट देते हैं, पैसा लेकर के एमएलसी बनाते हैं बीजेपी वाले, उसके खिलाफ ये नहीं लड़ेंगे। ये सबसे बड़े सेकुलर और मुसलमानों के दुश्मन ये बात करते हैं। अब बहुत हो गया। और मैं अपने भाइयों से कहना चाहूंगा, मैंने कभी गलती नहीं की है। ये सही नहीं है जिसके हर घर में पप्पू यादव पे आओ, वो हमें सुनाएगा। जिसके लिए 24 घंटा जिया हो, क्या फर्क है आरएसएस बीजेपी और आप सुनाने वालों में से? सबके टारगेट हम होंगे। क्षमा करिएगा, मैं और लोग नहीं हूं। हमें खुददारी बेच करके राजनीति नहीं कर रही है। किसी के टोकरी पर रोटी पर नहीं पड़ना है मुझे। ऐसी गंदी राजनीति को मैं तौबा करूंगा, लेकिन जीऊंगा शान से। सही नहीं है ये। हाथ जोड़ता हूं, प्लीज जो लोग लालू जैसे लोगों, जीके जैसे लोगों का सम्मान न करे, वो आप क्या बात करोगे? और कहता है बीजेपी को नहीं हरा पाएगा। कौन है आप? सही नहीं। ये बीजेपी वालों ने सबसे मिलकर के साजिश रची। सेकुलर और हमारी सरकार चीनी है। हम लड़ेंगे। हम बिहार बंद करेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। हम चैन से नहीं रहेंगे चोरी करने वालों के खिलाफ। हम लड़ेंगे, हम सड़कों पर लड़ेंगे, चाहे मेरी जान रहे या चली जाए। अब नहीं, यदि यहां नहीं लड़े खेलो मुल्क को खत्म कर देगा। बंगाल, असम और 2030 को ये लोग इसी गद्दारों के साथ मिलकर खत्म करेगा। ये लोग मुल्क के गद्दार है सब, और मैं गद्दारों से लड़ूंगा जो लोग संविधान और लोकतंत्र को छीनते हैं। बस मैं यही कहने आया था। आपके हॉस्पिटल में 3 लाख रुपया लिए बगैर लाश नहीं छोड़ता है। आप बात करते हो पप्पू यादव से? अरे हर दिन 3 लाख रुपया छोड़वाते हैं 100 को। बहुत हो गया। 2 दिनों से टुच्चे आपके छोटे कुछ टुच्चे लोग रिजाइन मांग रहे हैं। हमें मत सिखाओ। आप क्या करते हो? हमारी सरकार बनने में बाधक हुए। जहां लड़ो तलवार उठाने वाले से, जहां लड़ो उससे जो वोट देते हैं, पैसा लेकर के एमएलसी बनाते हैं बीजेपी वाले, उसके खिलाफ ये नहीं लड़ेंगे। ये सबसे बड़े सेकुलर और मुसलमानों के दुश्मन। प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूं, मैं कभी किसी इंसान से गलती नहीं करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।